पहले आप में तो हम पहले 3 बजे वाले ही मुकाबले की बात करेंगे, जिसमें मुंबई इंडियंस जो लगातार 3 हार होने के बाद चर्चाओं में है। कई बार कहते हैं ना अंकिता कि आपकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। अब मुंबई इंडियंस के इतने चर्चे हैं तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसकी भी बात करेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स जो सामने है, जो पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था लेकिन उस तरीके से नहीं दिखाया। अब एक ने 3 मैच खेले हैं तो 1 जीत मिली है, मुंबई को 3 में से 3 हार मिली है। अब ऐसे में दोनों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच क्या कहती है और हेड टू हेड में कौन आगे कौन पीछे है और दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी क्या है उस पर भी बात करेंगे। अब अंकिता मेरे साथ है तो मुंबई की बहुत बड़ी फैन है ये। मुंबई इस बार क्या हो गया इनको? देखिए, हर बार मैं बार वही बातें रिपीट कर रही हूँ मोनू कि मुंबई इंडियंस हारती है लेकिन फिर हराती भी है। आपने मैचेस देखे होंगे, स्टार्टिंग के स्लो स्टार्ट करती है लेकिन ट्रॉफी वही लेकर जाती है। तो कोई बात नहीं है, अभी सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो चुकी है कैंप में और इस बार सूर्या जो है वो अलग अवतार में नजर आएंगे। जब भी हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं अगर फंसती है तो वहां पर सूर्या रहते हैं, तो हमेशा फिनिश का टच देते हैं वो। तो मुंबई इंडियंस जो है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है लगातार 3 हार के बाद। लेकिन कहते हैं ना कि भूखा शेर जो होता है वो मैदान पर आता है तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा ही संकेत लेकर आता है मोनू। तो उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या जो है वो इस बार एक अच्छी तरीके से कप्तानी करे। पिछले मैच में हमने देखा था कि लगातार हार के बाद प्रेशर भी नजर आता है, वो उनके फेस पर नजर आ रहा था। और मुंबई इंडियंस जो है वो ऐसी टीम है जो कि 5 बार की चैंपियन रही है और हार्दिक पांड्या पर प्रेशर होगा। कप्तानी जो है वो अदला बदली हुई है तो कई सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हमें टीम के साथ काम करना होगा, टीम के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और कब तक हम हारेंगे, सवाल लगातार उठने वाले उन पर इसलिए भी है ना क्योंकि कैप्टनशिप वो पहले भी निभा चुके हैं और प्रेशर जो है वो शायद ये फैंस का नजर आ रहा है या फिर कुछ और उनके ऊपर प्रेशर है, बड़ी सारी तमाम चीजें। लेकिन जब दिल्ली सामने होती है तो दिल्ली कैपिटल्स भी एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और लगातार देखिए हार के बाद आपके पास फिर बैक के लिए कोई प्लान भी नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की ताकत कमजोरी। तो मोनू, क्या लग रहा है आपको कि मुंबई को ऐसे क्या काम करने होंगे, 3 काम जो कि दिल्ली से ये मुकाबला पहली जीत जो है वो हासिल कर पाए? वो तो हम बताएंगे अंकिता। आपने लेकिन अच्छी गुड न्यूज दी है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए। आपने कहा कि सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो चुकी कैंप में, अब सूर्य कुमार यादव आएंगे, क्या वो टीम को जिताएंगे? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई T20 का नंबर 1 बैट्समैन अगर इस टीम में आता है तो भाई कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा फिर वो नया, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है कि कैसे मैच फिनिश किए जाते हैं, कैसे इनिंग को बिल्डअप किया जाता है। हमने देखा कि 70-80 रन बनाते हैं वो। तो ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव आएंगे तो बाहर कौन जाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई इंडियंस की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है अगर सूर्य कुमार यादव इस टीम में आ रहे हैं। तो ऐसे में तो आप देखिए ईशान और रोहित ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब सूर्या/नमन धीर, अब नमन धीर को अगर आप देखें अंकिता, पिछले 2-3 मैचेस अच्छा किया है लेकिन कंसिस्टेंट रन नहीं बनाए हैं। नंबर 3 पर इनको मौका मिला है लेकिन उस मौके को ना वो कहते हैं ना ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड, वैसा काम इन्होंने नहीं किया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव आएंगे तो हो सकता है वो इंपैक्ट डाले। उसके बाद तिलक वर्मा है और हार्दिक पांड्या ने कुछ जगह पे अच्छा किया है, कुछ पे उतना अच्छा नहीं किया है। लेकिन नंबर 4 स्लॉट अभी भी कंसर्न है कि हार्दिक पांड्या को अच्छा करना पड़ेगा। टिम डेविड नीचे से आते हैं, गेराल्ड कोटजी जो कि इनके तेज गेंदबाजी, इनके पास ऑप्शंस तो हैं लेकिन आकाश मधवाल का देखना पड़ेगा। और बुमराह को मुझे ऐसा लगता है अंकिता कि बुमराह अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जैसन बैरनडॉर्फ पिछले सीजन उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था लेकिन वो बाहर चले गए, फिर उसके बाद दिलशान मधुशंका बाहर हो गए। अब इनके पास जो पेस अटैक है उसमें कोयना मफाका अब ये बड़े महंगे साबित हुए थे। पिछले मैच में इनको विकेट जरूर मिला है लेकिन बुमराह क्या अकेले तो नहीं रह गए अंकिता? बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि भले ही आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है लेकिन साथ में अगर गेंदबाजी मिल जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अगर बुमराह के साथ कोई ऐसा पेसर जो है वो नजर आता है, स्टार्टिंग में हमने देखा है कि पिच भी जो होती है तेज गेंदबाजों की मददगार होती है और स्टार्टिंग में विकेट चटकाने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए। तो बुमराह के लिए मोनू मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा अकेले पड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली अकेले पड़ जाते हैं। और क्वेना मफाका जो कि पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी, पहले मैच में मौका नहीं मिला था, दूसरे मैच में जब आए थे तो वो 66 रन सबसे ज्यादा उन्होंने रन दे दिए थे और दूसरे मैच में भी 1 विकेट उनके नाम रहा था लेकिन फिर भी बड़े महंगे साबित हुए थे। तो यहाँ पर बुमराह का साथ कौन देगा? और गेंदबाजी कोएटजी जो थे वो भी बड़े महंगे साबित हुए थे। अच्छी गेंदबाजी तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी जब साथ देने की बात आती है तो बुमराह जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बुमराह का साथ कौन देगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूर्या के आने के बाद टीम थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। मेरे हिसाब से नमन धीर को यहाँ पर आउट किया जाएगा। तिलक वर्मा लगातार अच्छा रन बना रहे हैं। टीम भले नहीं जीत पाई है लेकिन वहां पर तिलक वर्मा ने इंप्रेस किया है मोनू, और मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर नमन धीर जो है वो आउट हो जाएंगे और
क्वेना मफाका को मौका मिल रहा है, लेकिन ल्यूक वुड को शायद मौका मिल सकता है गेंदबाजी में। मेरे लेकिन अंकिता देखिए, आप हमेशा पूछते हैं मुझसे कि भाई मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी क्या है। भाई इसमें ताकत तो ये है कि आपका टॉप ऑर्डर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां पर जो स्ट्रेंथ है ना इस टीम की, हम हमेशा कहते हैं कि भाई जहां पर रोहित जिस टीम में हो तो फिर क्या कहने हैं, रोहित, ईशान, अब हार्दिक भी है और अब तो सूर्य कुमार यादव भी अगर इस टीम में आ गए तो फिर ये टीम अच्छा कर सकती है। लेकिन एक जमाना था दोस्तों, हम कहते थे कि मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी गेंदबाजी है। उसमें बड़े बड़े नाम थे, लसित मलिंगा हुआ करते थे, ट्रेंट बोल्ट इस टीम में हुआ करते थे, जसप्रीत बुमराह जब आए तो ऐसा लगा कि इनसे पेस अटैक किसी का बेस्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी ना ताकत आपकी कमजोरी बन जाती। आज ये टाइम आ गया कि इनकी बॉलिंग ही इनके लिए सबसे बड़े कंसर्न हो गई, क्योंकि कोटजी रन लुटाते हैं, क्वेना मफाका रन लुटाते हैं और साथ ही साथ बुमराह भी अब तो थोड़े से फीके फीके नजर आए, विकेट्स ले नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं इस टीम के ऊपर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सामने दूसरी ओपोनेंट है, उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अब ऋषभ पंत इस टीम के कैप्टन है। ऋषभ पंत ने तो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बनाई है, लेकिन टीम को जीत सिर्फ एक ही मिली है। अब इनको अगर टॉप 4 में जाना है तो मुंबई को मुंबई में हराना पड़ेगा, और उसके लिए सही कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इस पर भी कई सारे सवाल हैं। क्योंकि अंकिता, कुलदीप यादव अब उनको निगल इंजरी हुई है, पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में उनका जो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो एक नजर डालते हैं। प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई दिल्ली कैपिटल्स की क्या क्या हो सकती है। अब इसमें देखें तो पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर अच्छा स्टार्ट देते हैं, पिछले मैच में उन्होंने देखा था बड़ी अच्छी पारी खेली थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिचेल मार्श, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही फीका रहा। अब तक हमने 4 मैचेस दिखे हैं, एक में जीत मिली है। ऋषभ पंत बैक टू बैक हाफ सेंचुरी बनाई है। ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छी नहीं खेली है, लेकिन छोटे कैमियो नहीं खेली है। अक्षर पटेल कब इनको ऊपर प्रमोट किया जाएगा पता नहीं यार, अगर 1-2 मैच में किया भी है तो उस तरीके से रन नहीं बनाए हैं। सुमित कुमार ये एक ऐसे यंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने थोड़ा इंप्रेस किया है। और उसके बाद तो नोकिया, ईशांत और खलील अहमद, ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसमें मैच विनर कौन कौन लगते हैं अंकिता आपको? देखिए, मैच विनर तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ही होंगे। ऋषभ पंत ने अच्छी नॉक खेली थी और आपने कहा सुमित ने यहाँ पर इंप्रेस किया। हर एक मैच में सुमित ने इंप्रेस किया, लेकिन बार बार वही चीजें हो जाती है मोनू की ईशांत शर्मा एक अच्छे गेंदबाज, सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो महंगे साबित हो जाते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनकी कमजोरी यही है, जैसे आपने कहा कि मुंबई की कमजोरी उनकी कहीं ना कहीं गेंदबाजी नजर आती है। यहाँ पर भी गेंदबाजी, जब हम कहते हैं ना डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो डेथ ओवर्स में वो कमजोरी जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ का वो शो जो है वो नजर नहीं आया। पिछले मैच में भी हमने देखा कि खराब शॉट खेलकर वो आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर का बल्ला नहीं चल रहा है, वो पुष्पा स्टाइल जो है ना वो शायद अभी इंडिया में नजर नहीं आ रहा और सेलिब्रेट भी करते नजर नहीं आए। मिचेल मार्श, आपने कहा बिल्कुल सही कि बल्ले से वो दमखम नजर नहीं आ रहा। ऋषभ पंत इंजरी के बाद कम बैक किया और सैल्यूट करना होगा इन बल्लेबाज को कि कमाल की इनिंग खेली थी। 2 अर्धशतक बैक टू बैक आए, लेकिन वही है ना कि आपकी नैया तभी पार हो पाएगी जब आपके बाकी के बैट्समैन भी आपका साथ देंगे मोनू। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अक्षर पटेल जो कि पिछली बार 0 पर आउट हो गए थे और जहां पर मैच को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, 106 रन से आप, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि रन रेट पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो कई सारे लूप होल्स हैं मेरे हिसाब से। अगर दोनों टीमों की कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई जो है वो थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। हेड टू हेड पर भी नजर डालेंगे मोनू, क्योंकि जब हेड टू हेड की बात होती है ना तो आंकड़े भी गवाही देते हैं कि आपने कितने मैचेस जो है वो जीते, कितने हारे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मैच जीते, टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच। मुंबई ने 18 मैचों में जीत हासिल की, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को 15 मैचों में जीत का सामना करना पड़ा। तो मोनू, क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े में जाके मुंबई को हरा पाएगी और चौथी लगातार क्या हार है मुंबई इंडियंस की? देखिए यार, आपने सवाल ही बड़ा खतरनाक पूछा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यार वो जीत का ना क्रम टूटे यार, क्योंकि कब तक हारते रहोगे अगर। लेकिन ये भी एक टफ चैलेंज होगा मुंबई को कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ी बैलेंस नजर आती। ठीक है, एक मैच खराब गया उनका केकेआर के साथ, पिछला मुकाबला 106 रन से हारे वो टीम, लेकिन उसमें भी ये जो सामने आप देख रहे हो ऋषभ पंत, इन्होंने 2 बड़ी सेंचुरी लगाई है। हाफ सेंचुरी जरूर है लेकिन बैक इन फॉर्म आ गए पंत। अब पंत का फॉर्म में आना इस टीम के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी गुड न्यूज है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के भी आपने सही कहा कि अगर अच्छा करना है तो उनकी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा। एक जो यॉर्कर डाली थी ना केकेआर के जो बैट्समैन थे आंद्रे रसल, ईशांत शर्मा की, हम सब उनके कायल हो गए थे। ईशांत का परफॉर्म करे जिस तरीके से किया है वैसे भी चाहेंगे पेस अटैक अच्छा करे। अब हेड टू हेड हमने देखा 33 में, जैसे अंकिता ने बताया 18 मुंबई ने जीते हैं, तो यहां से तो लगता है कि मुंबई बड़ी डोमिनेंस करेगी, क्योंकि जो घर पर मैच हो और वहां भी आंकड़े मुंबई के साथ ही है। 8 मुकाबले अब तक हुए हैं जिसमें 5 बार मुंबई जीती और 3 बार दिल्ली जीती है। तो वानखेड़े